जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये आईसीटी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 4 है, ये 4th वीडियो है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम, प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया, ठीक है? अगर आपने प्रीवियस 3 वीडियोज़ नहीं देखी, तो प्लीज़ वो ज़रूर जाकर देखें क्योंकि उसमें मैंने इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी और मार्केट में जो है एल्गोरिदम कैसे काम करता है, वो डिस्कस किया हुआ है। हमने एशिया सेशन में क्या देखना है, लंदन में क्या देखना है, न्यूयॉर्क में क्या देखना है, जूडा स्विंग्स क्या है, एक्सपेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिस्कस की हैं अपनी प्रीवियस 3 वीडियोज़ में, जो कि मबनी है ट्रू आईसीटी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है? ये आईसीटी मेंटोरशिप का ही हिस्सा है जो कि मैं आपके लिए उर्दू और हिंदी ज़ुबान में लेकर आ रहा हूँ। और ये वीडियो भी जो है इन्फॉर्मेशन से भरपूर है, इसको भी स्किप किए बगैर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीटी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो डिपेंड करता है स्विंग हाईज एंड स्विंग लोज पर, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ठीक है? स्विंग हाई 3 कैंडल से मिलकर बनता है, जो कि मिडल वाली कैंडल है, सेंटर वाली कैंडल है, उसका हाई ना लेफ्ट साइड पर ट्रेड हो ना राइट साइड पे ट्रेड हो, वो जो हाई है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है? तो ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर आपको नहीं पता तो डिटेल में आप मेरी वीडियो जो है देख सकते हैं, जिसका थंबनेल आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसी तरह आपको 3 ऐसी कैंडल चाहिए, जिसका जो है मिडल वाली कैंडल का लो नीचे हो, ना राइट साइड पर ट्रेड हो, ना लेफ्ट साइड पे ट्रेड हो। ऑन द अदर हैंड स्विंग हाई जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है? कैंडल्स की शेप्स कुछ भी हो, बस आपने ये देखना है कि मिडल वाली कैंडल का हाई ऊपर है तो ये स्विंग हाई है, अगर लो है तो ये स्विंग लो है। इसकी इंडिकेशंस क्या है? आप ये देख सकते हैं कि अगर स्विंग हाई बनेगा तो मार्केट नीचे आएगी, अगर स्विंग लो बनेगा तो मार्केट जो है ऊपर जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्विंग हाइज एंड लोज। हमने जो स्ट्रेटेजी आज पढ़नी है वो फिबोनाची के साथ पढ़नी है, तो हमने फिबोनाची को स्विंग हाई एंड स्विंग लो पर ही अप्लाई करना है और फिर इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है जहां से हम बाय या सेल देखेंगे, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्विंग हाई है, दिस इज स्विंग लो। अगर मार्केट स्विंग हाई से स्विंग लो तक आती है तो ये एक बेरिश इम्पल्सिव मूव है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, फिबोनाची को अप्लाई करना है हाई से लो तक। इसी तरह अगर मार्केट स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ जाती है, तब आपने फिबोनाची को अप्लाई करना है, नीचे से ऊपर की तरफ आपने अप्लाई करना है, जैसे कि आपको ये एरो नजर भी आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें, चाहे आपने ऊपर से फिबोनाची नीचे को अप्लाई की है या नीचे से ऊपर को, आप एक चीज देखें कि ये जो 50 का लेवल है, 50 का लेवल ये सेम आ रहा है। अगर आप इस हाई से इस लो तक या इस लो से इस हाई तक जाते हैं, तो दिस इज द सेम लेवल 50। तो इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, जो कि फिबोनाची का 50 का लेवल है, उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ठीक है? ये पढ़ लेते हैं। जब आपको स्विंग लो टू हाई या हाई टू लो मिल जाए तो आपने फिबोनाची को लगाना है, जिस तरफ मार्केट गई है आपने उसी तरफ ही अप्लाई करना है। आईसीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम से ऊपर का एरिया प्रीमियम कहलाता है। जैसा कि अगर आप 50 के लेवल से ऊपर वाला एरिया देखते हैं, दैट इज प्रीमियम एरिया। चाहे आपने नीचे से ऊपर लगाया या ऊपर से नीचे, ये लेवल सेम रहेगा, तो ये हमारा प्रीमियम का एरिया है, ठीक है? और 50 के लेवल से नीचे का एरिया हमेशा डिस्काउंट कहलाता है, तो ये एरिया डिस्काउंट कहलाता है। बेसिकली दुनिया का कोई भी कारोबार हो, कोई भी बिजनेस हो, उसमें जो खरीदार है उसकी कोशिश ये होती है कि वो सस्ते दामों चीज खरीदे, ठीक है? वो सस्ती चीज खरीदे, जैसे कि डिस्काउंट में खरीदे। तो 50 के नीचे नीचे जो लेवल है उसको डिस्काउंट कहा जाता है। तो हमने जब भी मार्केट में किसी भी एसेट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाय करना है, तो हमने 50 के लेवल से नीचे नीचे बाय करना है, ठीक है? और 50 के ऊपर जो वाला एरिया है वो प्रीमियम है। प्रीमियम से मुराद है महंगा। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्काउंट से खरीदेंगे और प्रीमियम में जाकर बेचेंगे, यानी सस्ते दामों चीज खरीद कर उसको महंगे दामों बेचने की कोशिश करेंगे। और हम कभी भी प्रीमियम एरिया से, जो कि 50 के ऊपर का लेवल है, वहां से हम कोई भी चीज खरीदेंगे नहीं, चाहे हमें बाय का सिनेरियो मिल भी रहा हो। आपको मैं अगेन बता दूं कि जब मार्केट ऊपर जा रही है और आपने फिब प्लॉट की है, तो आपने 50 के ऊपर से कभी भी बाय नहीं करना, सेल ही देखना है। उसकी एक मिसाल मैं आपको लाइव ट्रेड की दूंगा, जो कि मैंने कल ट्रेड की है, ठीक है? तो चलते हैं चार्ट पर और इसको हम रियल एग्जांपल्स के साथ देखते हैं।
और हम जानते हैं कि हम इसको किस तरह अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना सकते हैं और ये कितना यूज़फुल है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गोल्ड के चार्ट पर, डेली का ये चार्ट है, ठीक है। तो हमने अभी सबसे पहले जो है स्विंग लो एंड स्विंग हाई को फाइंड करना है, जो कि सबसे रीसेंट लो एंड रीसेंट हाई है। तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये बाय की मूव थी, तो सबसे पहले मैं बाय की मूव ही देखूंगा और उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि दिस इज आवर स्विंग लो, ठीक है। ये हमारा स्विंग लो है, ये मिडल वाली कैंडल है, ठीक है। इसका लो ना लेफ्ट साइड पे ट्रेड हुआ ना राइट साइड पे ट्रेड हुआ, हमें स्विंग लो मिल चुका है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ये देखते हैं, दिस इज आवर स्विंग हाई, दिस इज द मिडल कैंडल, राइट कैंडल एंड लेफ्ट कैंडल वो नीचे को ही है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है फिबोनाची अप्लाई करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 50 के ऊपर का लेवल जो बनता है, दैट इज आवर प्रीमियम लेवल। प्रीमियम लेवल से हमने हमेशा सेल करना है और डिस्काउंट लेवल से हमने जो है इसको बाय करना है। आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ। आपने जो करनी है, 0 को चेक लगा रहने दें, 0.5 को चेक लगा रहने दें, देन ये सारे लेवल्स आपने खत्म कर देने हैं। आपके पास 3 लेवल्स होने चाहिए, 0, 0.5 एंड 1 लेवल, ठीक है। इसके साथ जब आप नीचे आते हैं तो आपने ये बैकग्राउंड के कलर को फिल कर देना है और उसके बाद जो है आपका जो फर्स्ट लेवल है इसको आप कर दें रेड। द सेकंड वन आप कोई भी चूज कर लें, जैसा कि मैं यहाँ पे ग्रीन चूज करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक फिबोनाची का लेवल आ चुका है, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया फाइंड कर रहा है और हमें बता रहा है। तो अब मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, जब मार्केट ने स्विंग हाई बनाया तो मैंने ये फिबोनाची प्लॉट कर दी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आप ये देखें कि मार्केट जैसे ही इक्विलिब्रियम जो कि 50 का लेवल था 2483 उससे नीचे आता है, मार्केट बाय चली जाती है, ठीक है। और ये हाई अभी तक वैलिड है, ये वायलेट नहीं हुआ, तो आप इसको फुल लगा सकते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि मार्केट जब जब डिस्काउंट एरिया में आई, ये वाले एरिया में, यहाँ से मार्केट जो है वो बाय गई है, ठीक है। ये वाले पॉइंट से मार्केट बाय गई है। अगर आप ये डेली के चार्ट पर लगा रहे हैं तो प्लीज ये देखें कि जब भी आपको स्विंग लो टू स्विंग हाई डेली के लेवल पे मिल जाता है और आप ये वाली जो स्ट्रेटेजी है या ये टूल है अप्लाई करते हैं, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, पेशेंस करना होगा। इसके साथ आपने कुछ चीजें जो है वो अलाइन करनी है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही डिस्काउंट एरिया में आई, आपके पास जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो क्या था, ये 2 कैंडल्स थी, ठीक है। ये वाली 2 कैंडल्स जो कि बेरिश थी, इसको हम ऑर्डर फ्लो भी कह सकते हैं और ये ऑर्डर ब्लॉक का भी काम करती है। दैट इज आवर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं या आप रिजेक्शन ब्लॉक को भी मार्क कर सकते हैं, जो कि खाली विक था। आप इस विक को मार्क कर लेते और इस विक का जो है मिडल पॉइंट ले लेते, तो आप देखेंगे कि मार्केट ने इस वाले मिडल पॉइंट को, ये विक के मिडल पॉइंट को 1 बार 2 बार 3 बार रिस्पेक्ट दी और मार्केट ऊपर गई। और ये हमारा जो एरिया था, दिस इज आवर प्रीमियम एरिया। अगर आपने यहाँ से सेल की होती तो आप देखें मार्केट नीचे आई, लेकिन यहाँ पे मैं सेल नहीं बता रहा, मैं बेसिकली आइडिया आपको दे रहा था फॉर बाइंग, ठीक है। एक चीज ये होगी, दूसरा ये है कि आपने ओटीई लेवल्स को निकाल लेना है, ठीक है। ओटीई लेवल्स बड़े सिंपल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है 0, देन 0.5, देन 0.618 और एक लेवल है 0.79 एंड 0.70 और फिर लास्ट में आता है 1। अब ये वो लेवल्स हैं जहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकती है। जैसा कि आपके सामने ये हाई है, ये वाला पॉइंट मार्केट नीचे आके 61 से भी ऊपर गई, यहाँ पे आप देख रहे हैं 61 से ऊपर जाती है, ठीक है। यहाँ से भी 61 से ऊपर जाती है, या ये भी हो सकता है मार्केट 71 या क्या नाम है 79 को टच करे और फिर ऊपर जाए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर 70 का लेवल जब नीचे आ जाता है देन मार्केट रिवर्स हो जाती है। भाई ये देखो आप कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हो, आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, जिसके चलते हुए आपके पास जो एरिया है नीचे वाला, दैट एरिया कॉल्ड डिस्काउंट। और अगर मार्केट नीचे आके यहाँ से बाय जाती है तो ये डीप डिस्काउंट है, जहां से आप बाय करके ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ओटीई लेवल्स के साथ आप हमेशा ये देखेंगे कि मार्केट के, अगर आप ये वाले पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और अगर आप 70 के लेवल देखते हैं तो ये मिड पॉइंट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बनता है
डे वन का। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी, ठीक है, इसको आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों आई होप आपको बाय सिनेरियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं सेल, सेल की कोई मूव देखते हैं और उसमें ये चीजें अप्लाई करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक बेरिश मूव है, इम्पल्सिव मूव है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, दिस इज आवर स्विंग हाई, द सेकंड वन इज स्विंग लो इज दिस, ठीक है। ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है। आपने सिंपल फिबोनाची पकड़ी, हाई से लो तक इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपने वेट करना है, ठीक है, आपने वेट करना है। किस चीज का वेट करना है कि मार्केट ये 50 के लेवल पर आए, देन आपने सेल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन मैं हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज आवर स्विंग हाई, दिस इज आवर स्विंग लो, ठीक है, ये स्विंग लो है। अब आपने जब फिबोनाची अप्लाई की तब आपने क्या देखा, आपके पास यहाँ पर क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो ये एरिया आपका आ रहा है डिस्काउंट का एरिया, ठीक है। दिस इज योर डिस्काउंट एरिया, जिसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। इसका मिडल लाइन भी खत्म करते हैं। ये डिस्काउंट एरिया था, यहाँ पे आपने सेल नहीं करना, आपने सेल करना है जो कि आपका एरिया बनता है ये वाला। दिस इज योर प्रीमियम एरिया, जहां से आपने इसको सेल करना था। तो आप ये देखें कि मार्केट जब नीचे आती है, स्विंग लो बनाती है, आप वेट कर रहे हैं, स्टिल वेट कर रहे हैं, और मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और ये 50 के लेवल से ऊपर जाकर मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास अगर सबसे पहली चीज आप देखते हैं तो मार्केट के पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था जो कि कन्वर्ट होता है ब्रेकर ब्लॉक में, ठीक है। ये जो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बना है मार्केट के पास, ये था 50 का लेवल था, एफवीजी थी। तो ये एक तरह का यूनिकॉर्न लेवल बनता है जहां से मार्केट टैप होती है और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये भी बात समझ आ गई होगी और आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि आपने कहाँ पर फिबोनाची को लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना। इसी तरह अगर आप जो है छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, जैसे कि मैं H4 में चला जाता हूँ, ठीक है, H4 में या M15 में, H1 में, जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं उसमें चले जाएं और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिबोनाची को अप्लाई करना। अब ये देखें कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गई है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर एक स्विंग लो पड़ा हुआ है और ये आपके पास एक स्विंग हाई पड़ा हुआ है। अब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाती है और हमारे इक्विलिब्रियम जो कि 50 का लेवल है उसको थोड़ा सा टैप करती है, लिक्विडेट करती है और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है ये वाले पॉइंट से, ठीक है। तो आपके पास एक ये चांस था कि आप यहाँ से बाय करके यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते थे, ठीक है। एक तो ये चांस हो गया आपके पास। सेकंड थिंग, आपको मार्केट ने दोबारा चांस दिया, टैप किया, देन मार्केट पाएगी और आप यहाँ पे जो है अपना होल्ड कर सकते थे बाय का। इसी तरह जब मार्केट यहाँ से शार्पली नीचे गिरती है तो आप ये देखें कि मार्केट डीप डिस्काउंट एरिया में आती है, ठीक है। दिस इज आवर डीप डिस्काउंट एरिया, जहां पर, या इसको आप कह लें एक्सट्रीम एरिया, जहां से मार्केट जो है बाय जाने के ज्यादा चांसेस हैं। दिस इज आवर डीप डिस्काउंट एरिया और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो है ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो, ठीक है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक आप देख सकते हैं, मार्केट वहां पे टैप हुई और मार्केट जो है वहां से फिर बाय गई। इसी तरह आपके पास शॉर्ट टर्म भी स्विंग लो एंड स्विंग हाई बनते हैं, फॉर्म होते हैं, आप उस पर भी फिबोनाची को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो आप ये देखें, दिस इज आवर स्विंग लो एंड दिस इज स्विंग हाई। तो आप ये देखें कि जब ये 3-4 कैंडल्स फॉर्म हो चुकी थी, आप फिबोनाची को अप्लाई करते, ये हमारा डिस्काउंट एरिया था, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया जो कि 70 के करीब लेवल था और मार्केट बाय चली गई। ये लेवल बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक नया स्विंग लो एंड स्विंग हाई बनाया जो कि ये वाले पॉइंट पर था, ठीक है। बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, दैट्स वाई हम यहाँ, हमें ये यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली। लेकिन अगर हम ये पूरी लेग को चूज करते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमें मार्केट ने
79 के लेवल से एक अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी दी, देन मार्केट ऑल द वे अप चली। तो ये हमारी मूव होगी कंप्लीट। इसी तरह अगर हम ऊपर देखते हैं तो आप ये देखें कि अगेन मार्केट जो करंट मार्केट चल रही है यहाँ पे हमें कोई बाय सिनेरियो नजर नहीं आ रहा H4 के अकॉर्डिंग। आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो को फाइंड करके फिबोनाची लगाएं और आपने पीडीआरएस को लाजमी जहन में रखना है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक बेरिश मूव है जिसमें सबसे पहले ये स्विंग हाई एंड दिस स्विंग लो। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिबोनाची को अप्लाई करेंगे। लेट्स सी मार्केट ने 50 की रिट्रेसमेंट नहीं ली, मार्केट नीचे आ जाती है और एक नया लो बना देती है जो कि ये वाला लो बनता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट पर जो है मार्केट आती है, आपने ये फिबोनाची अप्लाई की और आप ये देखें कि मार्केट जो है प्रीमियम एरिया पर टैप करती है, देन मार्केट नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये शॉर्ट टर्म जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो है इस पर आप अप्लाई करते हैं तो आप ये देखिएगा कि आपको फिर अगेन ट्रेड मिलती है जो कि एग्जैक्ट 79 का लेवल होता है, देन मार्केट ऑल द वे डाउन चली जाती है। तो दोस्तों दिस इज इट, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आऊँगा। मुझे सपोर्ट करते रहें तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो लाता रहूँगा। जितना रिस्पॉन्स कम होगा उतनी लेट वीडियो आएगी, जितना रिस्पॉन्स अच्छा होगा उतनी जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।